ये एक प्यारी और प्रेरणादायक कहानी है जिसमें एक डरपोक मगर दिल वाला डायनासोर पोपट की यात्रा को दर्शाया गया है। यहाँ इसका हिंदी अनुवाद पेश है। ये डायनासोर कोई आम नहीं था। वह अपनी पूंछ से सीधे पेड़ काट देता, अपना बड़ा सा चेहरा जमीन पर टिकाकर खेत जोतता, इतनी तेजी से काम करता कि खेत में हल चलाने वाले मुर्गे भी शर्मिंदा हो जाते। पानी देने की बारी आई तो वह अपने मुंह से एक ही फूंक में सिंचाई कर देता। कुछ ही पलों में कई एकड़ जमीन को पानी दे देता। फिर उसके घर तीन अलग अलग स्वभाव वाले बच्चे जन्म लेते हैं। पहली है दुहुदुओ, एक चंचल लड़की। जैसे ही पैदा हुई मां की पीठ पर चढ़कर फिसल पट्टी खेलने लगी। दूसरा है शाओशुआई, एक शरारती लड़का। अंडे से निकले बिना ही पूरे घर में भाग दौड़ करने लगा। हाथ में लकड़ी का डंडा लेकर पापा की मसाज करने लगा। मां बाप बड़ी उम्मीदों से सबसे बड़े अंडे को देख रहे थे। सोच रहे थे कि इसमें जरूर कोई भारी भरकम बच्चा होगा। लेकिन जब अंडा फूटा तो उसमें से निकला एक कमजोर और डरपोक बच्चा, जो फिर से अंडे में ही छिप गया। पापा ने उसे हिम्मत दी तो वह डगमगाते कदमों से बाहर आया और उसका नाम रखा गया दाजुआंग, मजबूत, ताकि नाम से ही वह ताकतवर बन जाए। इसके बाद पूरा परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। भाई बहन 2 मीटर से भी बड़े हो गए। माँ बाप के साथ खेतों में मदद करने लगे। मगर दाजुआंग अब भी छोटा और कमजोर था। वह तो एक टोकरी मक्का तक नहीं उठा सकता था। पापा ने उसे मुर्गियों को खाना खिलाने का काम दे दिया, लेकिन वह मुर्गियों से ही डरकर इधर उधर भागता रहा। एक दिन माँ बाप बच्चों को अनाज के गोदाम के सामने लाए, जहां सिर्फ वही बच्चे अपना पद चिन्ह पत्थर पर छोड़ सकते थे जिन्होंने परिवार के लिए योगदान दिया हो। भाई बहन ने अच्छे काम किए और गर्व से अपने पैरों के निशान छोड़े। दाजुआंग कुछ भी ढंग से नहीं कर पाया, कभी कभी तो उल्टा नुकसान कर देता। पापा ने उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसे गोदाम की रखवाली का काम सौंपा और सिखाया कि कैसे कद्दू और मक्के से जाल बिछाकर चोरों को लकड़ी से मारना है। एक दिन जाल में एक छोटा जंगली बच्चा फंसा। दाजुआंग उसे मारने ही वाला था, लेकिन वह मासूम और बेबस दिखा तो उसका दिल पिघल गया और उसने उसे छोड़ दिया। पापा को पता चला तो वे बहुत गुस्साए और उसे लेकर उस जंगली लड़के के पीछे भागे। लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो गई। नदी में बहते बहते दाजुआंग गिर गया। पापा ने उसे बचाकर पहाड़ी पर फेंका और खुद नदी में बह गए। पापा के जाने के बाद मां ने सारे काम खुद संभाले और दाजुआंग खुद को दोष देने लगा। अब वह काम में मदद करने लगा। एक दिन उसे फिर वही जंगली बच्चा खाने की चोरी करता दिखा। अब वह उसे पकड़कर मांस का टुकड़ा बनाने की कसम खाता है, मगर दोनों नदी में गिर जाते हैं और एक जंगल में पहुंचते हैं। धीरे धीरे दाजुआंग और वह बच्चा, जिसका नाम है शियाउबा, दोस्ती करने लगते हैं। शियाउबा उसे खाना देता है, मदद करता है, तैरना सिखाता है और एक बार जब जहरीला सांप हमला करता है तो शियाउबा उसकी जान बचाता है। इसके बाद दाजुआंग बहुत भावुक हो जाता है। दोनों मिलकर जंगल में मस्ती करते हैं, लेकिन मुश्किलें भी आती हैं। एक रात जब दाजुआंग फायरफ्लाई देखता है, उसे अपने पापा की याद आती है। वह पेड़ों की टहनियों से एक घर और अपने पापा की मौत को दर्शाता है। शियाउबा भी अपने परिवार की कहानी बताता है। वह अकेला है, उसके घर वाले नहीं बचे, और इस तरह दो अकेले और दिल के अच्छे जीव एक गहरी दोस्ती में बन जाते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसका संक्षिप्त संस्करण या किसी खास हिस्से का भावनात्मक